ओके, दिस इज अ सिनेरियो। सो हमने काफी कुछ इसमें विजुअलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। काफी कुछ जो ग्राफ्स हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, पाई चार्ट, सोनट एंड द लाइन ग्राफ। एरिया चार्ट्स भी हम लोगों ने देख लेंगे फिर बीच में। ये ग्राफ हमारे बेसिकली वर्कआउट करते रहेंगे, सारे के सारे हम इन सब चीज़ों को इसके अंदर मॉनिटर करेंगे। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स विच वी आर ऑलरेडी कवर अप इन दिस। अब हमारे पास कुछ सेक्शंस और बचते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट इन दिस, how we manage these data modelings in this, and we'll look into some of the query sections, query parts कैसे बनता है, ये सारी चीजें। बिफोर टैक्स मतलब ये जो बेसिक सिनेरियोज जो रहते हैं ना पावर बीआई के, बेसिक सिनेरियो से मेरा मतलब ये है कि पावर बीआई में जो डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, यूज केसेस, वो यूज केसेस हम लोग पहले कवर अप करेंगे, देन उसके बाद वी स्टार्ट आवर टैक्स पार्ट। ओके, so we have a lot of things in this scenarios। आपके पास काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, काफी कुछ देखने को मिलेगा आपको कि हाँ ये भी मटेरियल आपके पास है और इनको भी आप प्रोसेस कर सकते हो। So for the data modeling purpose, why data modeling is important? So I'll cover up our theory first of all, and I'll share with you a link. Okay, screen visible है? यस सर। ओके, सो डेटा मॉडलिंग ट्यूटोरियल का मेरे पास मैं एक प्रॉपरली एक डॉक फॉलो करता हूँ। दैट डॉक इज व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द आईबीएम। ओके, तो ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब डेटा मॉडलिंग के लिए यहाँ से स्टडी कर सकते हो, और इन्होंने काफी अच्छा इसको लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई फॉलो दिस पार्ट। ओके, सो डेटा मॉडलिंग बेसिकली होता क्या है, वैसे हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे और बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से उसको परफॉर्म कर लो। Okay, but इसमें I give you a complete scenarios about two schema. The first one is snowflake schema, ठीक है। स्नोफ्लेक टूल भी होता है और ये हम एक स्कीमा भी हम लोग यूज करते हैं, ये रहा, ठीक है। हम दो चीजें देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टार स्कीमा। ओके, है ना। तो ये दो क्वेश्चन यस। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर आपसे पूछे जाएंगे ना सीक्वल के बेस पे भी और वैसे भी, तो ये दोनों चीजें आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा में डिफरेंस क्या है और कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो विल डिस्कस अबाउट इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये चीज समझना है कि डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूज तो किया जाता है और कितने टाइप में ये डिवाइडेड होता है और कैसे कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि बहुत ईजी है पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई के अंदर एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ, दिस इज योर मॉडल व्यू, राइट। सो व्हेनेवर यू आर इंपोर्टिंग योर डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, टेक्स्ट एंड सीएसवी को लिया, इसके अंदर हमारे पास कोई यहाँ पर हमें मिल जाएगा मूवी भी हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। सो फॉर सपोज आई चूज दिस वन, सबको अलग अलग ही कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले एक्टर को लिया, ठीक है, ये हमारा एक्टर लोड हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मूवी कास्ट करेंगे, ये हमारे एक्टर लोड हुए। और फिर ये कभी कभी ऐसे बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, तो एक बार ये अगर लोड हो जाएगा, देन उसके बाद हम मूवी कास्ट को लेंगे। तो आप उसमें एक सिनेरियोस देखोगे कि जब हम मूवी कास्ट को लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिलेशन है, रिलेशन आपको तो पता ही है फॉरेन की वाला, तो वो जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका बिल्ड हो जाएगा स्टेप आ गया, वन टू मैनी रिलेशन। एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं, आई एग्री, क्योंकि मैंने अभी कुछ क्लीनिंग नहीं करी है, मैंने बस डायरेक्टली क्लिक करके बताया। सो यू कैन सी दीज आर द फॉर्मेशंस कि हमारे रिलेशंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से आप देखोगे कि ये रिलेशन बिल्ड हो गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, देखो मैं मैनेज करना आपको बता दूंगा, एडिट करना आपको बता दूंगा, बहुत आसान सी चीज है।
और डेटा मॉडलिंग में आप ये भी चीजें सीख जाओगे कि स्टार स्कीमा कैसे काम करता है, स्नोफ्लेक स्कीमा कैसे काम करता है, ये पोर्शन भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जब क्वेश्चन को फंसाया जाता है, वो कैसे फंसाया जाता है, टू मैनेज द रोल्स। ओके, पॉइंट समझ में आया? वी नीड Yes, टू sir. गिव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। हमारे पास पावर बीआई में 2 लेवल की सिक्योरिटी होती है। अब देखो, मैं उस वाले पार्ट पे बात नहीं कर रहा, ग्राफ वगैरह इन सब चीजों, मैं इसके फीचर्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास 2 लेवल की सिक्योरिटी होती है। देखो, डेटा मॉडलिंग 90% सब लोग सीख लेते हैं, और ग्राफिंग बनाना, डैशबोर्ड बनाना, मैं एक पॉइंट रखूंगा कि आज की डेट में 12th स्टैंडर्ड बंदे को भी बीआई के टूल्स बहुत अच्छे से आते हैं, हमसे ज्यादा बेटर तरीके से वो लोग कर लेते हैं, तो अभी उनके पास काफी एक्सप्लोर एरिया, काफी सारी चीजें, वो छोटी छोटी चीजें भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी नीड टू हैंडल, व्हाट आरएलएस और ओएलएस। एक होती है आरएलएस, आरएलएस रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। एक होता है ओएलएस, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। दो टाइप की सिक्योरिटी हमारे इसके अंदर काम करती है, हमें उन सब चीजों पे देखना है हाउ दीज सिक्योरिटीज आर वर्क, कि आपको व्यू लेवल कैसे बनाने हैं, आपको रोल कैसे मैनेज करना है। रोल मतलब पॉइंट होता है ना कि सपोज मैं आपको इस लेवल तक लेके नहीं जाना चाहता, मैं आपको डैशबोर्ड लेवल तक ही सारी चीजें दिखाना चाहता हूँ, तो आई कैन मैनेज दिस। Okay. ओके, सो दिस इज अ पार्ट कि Yes, sir. हम इन सब चीजों को किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे, जिससे हमारा अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी बहुत आसानी से डिजाइन कर सके। ओके, दिस इज अ इम्पोर्टेंट चीज। इस वीक में हम लोग ये वाले पार्ट पूरे तरीके से रैप अप कर चुके होंगे, और इनसे रिलेटेड कुछ कुछ Q&A जो है वो हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखनी है। ठीक है, so we'll start with Yes, sir. this one. What is data modeling in this? Data modeling basically what it's a process of creating a visual representation of either whole information system or part of communicates connection between data points and structure. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन यहाँ पे क्रिएट करके देखा है। ठीक है, आई डू वन थिंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मोस्ट यूजफुल केस ऑफ दिस, मतलब मैं आपको एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो बता देता हूँ कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या इश्यूज हो सकते हैं, और इन सब चीजों के बारे में हमें क्यों केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। ओके, तो हम एक डेटा सेट डाउनलोड करते हैं, एक्शन CSV, just we go back and we are collecting the BI project country wide, इसको उठाएंगे। तो मैं थोड़ा सा एक डेटा बना रहा हूँ, तो डेटा में देखना मैं कुछ चीजें चेंज करूंगा। मैं पावर क्वेरी एडिटर पे लाया ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपने डेटा मॉडलिंग परफॉर्म नहीं करी तो क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो विल क्रिएट सम डुप्लीकेट टेबल। तो मेरे पास दो टेबल है, कंट्री वर्ल्ड टेबल 1। ओके, आई रिमूव Yes, दिस sir. पर्टिकुलर कॉलम इन दिस। मैंने कौन सा कॉलम रिमूव करा? रीजन का कॉलम मैंने Region. रिमूव कर दिया। ठीक है, एंड इसके अंदर से मैंने कंट्री का कॉलम क्या कर दिया? रिमूव। ओके, दो टेबल्स हो गए हमारे पास, Yes, sir. कंट्री वर्ल्ड 1, कंट्री वर्ल्ड 2। ठीक है, अब हम इसको क्लोज एंड अप्लाई करें। अब हमारे पास दो डिफरेंट सिनेरियोज अवेलेबल हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे से। देखो क्या प्रॉब्लम हुआ, छोटा सा। आप इसको देखोगे, कंट्री वर्ल्ड 1 और कंट्री वर्ल्ड 2 में अगर हम कोई रिलेशन देखें तो इसमें रिलेशन कहाँ से बनना है? रिलेशन तो बनना ही नहीं चाहिए, Yes, sir. बनना नहीं चाहिए ना रिलेशन। Mm-hmm. पॉपुलेशन का रिलेशन बना है, ये हो सकता है। ठीक है, बन गया रिलेशन, वैसे बनना नहीं चाहिए था। पॉपुलेशन को रिलेशन नहीं मान सकते,
बट इन्होंने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया। देखो ऐसी गलतियां ये भी करते, अपन जरूरी नहीं अपन ही करे। तो पहला पार्ट Okay. तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि डेटा मॉडलिंग इज व्हाट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन of either whole information system or part of communicate connection between data point and structure. So basically अगर हम देखेंगे तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रहा है आपको, राइट? या हमें यहाँ पे क्या Yes, कर sir. रहा है, एक सिंपल प्रेजेंटेशन बता रहा है कि भाई ये दोनों टेबल कनेक्टेड है। अब जैसे हमें दिख रही थी कनेक्टेड है, फिर हम क्या ढूंढ रहे थे, किससे कनेक्टेड है, तो हमें पता चल गया किससे कनेक्टेड है, वो आपका टॉपिक, Relations. ठीक है। सो अब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, द गोल इज व्हाट, मॉडलिंग टू इलस्ट्रेट द डेटा टाइप, इलस्ट्रेट द टाइप्स ऑफ डेटा यूज इन स्टोर। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट पे लेके आता हूँ, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, जो भी चीजें हैं ये एब्स्ट्रैक्शन मॉडल्स होते हैं, आप इनको तो स्टडी कर लेना। बाकी मैं लेके आता हूँ टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, यहाँ से आपको जो ऊपर पूरी कहानी है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे डेटा मॉडल्स है ना, 3 लेवल पर डिजाइन किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज कंसेप्चुअल लेवल, सेकंड वन इज लॉजिकल लेवल एंड द थर्ड वन इज फिजिकल लेवल। डेटा से आपको Okay. समझ में आ जाएगा, डेटा के फॉर्मेशन से कंसेप्चुअल लेवल क्या हुआ कि आपने टेबल के नाम रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने कोई भी उसके एट्रीब्यूट्स नहीं डिजाइन करे, आपने कोई उसका डेटा टाइप डिजाइन नहीं करा, आपने कुछ भी डिजाइन नहीं करा, ठीक है। सो आपने क्या करा है, सिर्फ टेबल्स के नाम रखे हैं और उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, उसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि बेसिकली हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। पॉइंट समझ में आया? हाउ दे आर Yes, sir. कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। अब Mm. ये पोर्शन होता है कि ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हमारा पोर्शन क्या है कि हमने यहाँ पर ओके, सिर्फ टेबल्स यहाँ है. सिर्फ टेबल्स हैं, टेबल्स में हमें यहाँ पे कनेक्शंस दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एन कंसेप्चुअल लेवल। ऐसे हम लोग करते हैं ना कि हम लोग रिलेशन हमने बनाया, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हो आप, तो योर रिलेशन इज व्हाट, पहले हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, पर एक्सेल से हम एक रिलेशन बनाएंगे जिसका सीक्वल से सीक्वल और एक्सेल का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। फिर सीक्वल और एक्सेल के कॉम्बिनेशन के बाद भी स्टडी अबाउट द पावर बीआई, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर द मार्केट। पावर बीआई, सीक्वल, एक्सेल तीनों का कनेक्शन आप यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हो। सो दिस इज द पार्ट, ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज अ लॉजिकल डेटा लेवल्स, व्हाट इज अ लॉजिकल डेटा मॉडलिंग इज व्हाट, कि मैंने उसमें एट्रीब्यूट भी मेंशन कर Attributes दिए, डाल अब दिए. हम और उसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में लेके आए कि उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनकी फॉरेन कीज क्या है, किस तरीके से वो आपस में कनेक्ट होकर प्रोसेस करके आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिकल डेटा, Logical. ओके। सेकेंड वन इज फिजिकल डेटा मॉडल्स इज व्हाट, फिजिकल डेटा मॉडल्स में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप्स भी आपके मेंशन हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे, Yes, sir. डेटा टाइप भी मेंशन होके Data आ रहे हैं। types. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आपका एट्रीब्यूट प्लस डेटा टाइप दोनों Data चीजें दोनों. आपको पूरे तरीके से क्लियर हो। तो फिजिकल स्टोर्ड इन द डेटाबेस सच एज दे आर लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल, मतलब ये हो गया आपका पूरा कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, ठीक है। ये थोड़ा सा कम एब्स्ट्रैक्ट हुआ एज कम्पेयर टू, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट, तो इसको बोलेंगे नहीं बेसिकली, बट ये भी फिर ये उसको क्या बोल रहे हैं, लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। बट इसमें क्या हो गया कि आपको पूरे रिलेशन प्रॉपरली दिखाई दे रहे हो कि कहाँ कहाँ कौन Yes. कौन से रिलेशन प्रॉपरली प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। इसमें कोई भी फॉरेन की प्राइमरी की यूनिक कांस्टेंट फॉर्मेट में नहीं बनाया गया है। तो बेसिकली आप देखोगे मोस्टली सारे कैसे कनेक्शंस हैं, मैनी टू मैनी कनेक्शंस, ओके, क्लियर। डेटा मॉडलिंग प्रोसेस क्या कहता है, द आइडेंटिफाई द की प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंटिटीज, मतलब आइडेंटिफाई द एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, कैसे वो वर्कआउट कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब ये वाले ये दीज आर द थ्योरी पार्ट्स, ठीक है, बेनिफिट्स वगैरह ये सब आप पढ़ लेना इसको। मैं आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। आपको ये चीज क्लियर हुआ, व्हाट इज डेटा मॉडल एंड टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, दिस इज Yes, sir. इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ये फाइल में आपको, ये वाला जो ब्लॉग है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा,
जिससे आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया, आप उसको एक बार देखें। ओके, सो लेट मी डिस्कस विद दिस। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने रीजन और इन दोनों को, रीजन और कंट्री दोनों में आप देखोगे, इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास रीजन है और इसमें मेरे पास क्या है, कंट्री। ओके, तो 2 पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे लेके आया एंड आई चूज दिस वन, जिसके अंदर क्या है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास कंट्री अवेलेबल है। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्टैक ग्राफ लिया। ठीक है, मैंने एक बार ग्राफ बनाया, सिस्टम को समझना भी, मैंने क्या बनाया, एक बार ग्राफ बनाया और मैंने कंट्री और पॉपुलेशन का एक ग्राफ जनरेट कर दिया। आ गया। अब मैंने बोला टॉप 10 कंट्रीज हमें निकालनी है। काउंट ऑफ द इसमें जा रहा है, सब पे हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर लगा देंगे। पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको क्या निकालना है, टॉप 5 है, टॉप 5 कंट्रीज एज पर पॉपुलेशन। क्या है, Okay. वन सेट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे काउंट ऑफ पॉपुलेशन आ रहा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सम ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये टॉप 5 कंपनी वो कंट्रीज निकल आई। सो व्हाट इज द मेजर पार्ट इन दिस, कि आपका टॉप 5 कंट्रीज यहाँ पर आपको विजुलाइज हो रही है। तो बेसिकली आप देखोगे तो विजुलाइज तो हो रही है हमारे पास टॉप 5 कंट्रीज। अब मैंने बोला कि आई वांट टू अप्लाई अ फिल्टर। ओहो, मेरे को क्या करना है, मेरे को फिल्टर अप्लाई करना है। तो मैंने एक स्लाइसर बनाया और स्लाइसर भी हमने किस पे ले लिया, कंट्री वाइज स्लाइसर लिया। बट क्या ये वैलिड है, बताओ, ये स्लाइसर वैलिड होगा? इस ग्राफ के लिए नहीं सर। नहीं ना, क्योंकि हमने तो ग्राफ तो कंट्री नहीं। और पॉपुलेशन के बेस पे बनाया है, तो ये वैलिड तो यस सर। किसी भी एंगल पे। नहीं। तो अब वो पॉइंट आता है कि भाई इसका वो कैसे बने, मतलब अगर हम बात करें कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपको इसका वो बनाना है, क्या बोलते हैं, फिल्टर, तो फिल्टर आप किस पे बनाओगे? ऑब्वियसली बात है, मैं एक काम जरूर करूंगा, मैं सोचूंगा कि इसका जो फिल्टर हो वो किस पे हो, रीजन पे हो। बट इस टेबल में आपका रीजन अवेलेबल है मेरे पास? नहीं ना, नहीं सर। रीजन हमारा किस पे है, दूसरी वाली टेबल। तो हमने क्या करा, कंट्री। हमने स्लाइसर को सिलेक्ट करा, थोड़ा स्लो जाइए, स्क्रीन लैग हो रही है बहुत ज्यादा। इस पे टॉप 5 कंट्रीज। अब समझ में आया? अभी चल रहा है ग्राफ? सर बीच में आपकी आवाज भी चली गई थी। हाँ भैया बोलो, अभी ग्राफ चल रहा यस सर। है ना? लेकिन अभी आप देखोगे तो एक कनेक्शन मेरा कहाँ से आ रहा है, टेबल 2 से। यस टेबल सर। 1 टेबल 2 करके बात कर लेते हैं अपन। वर्ल्ड 1 यस। ग्राफ जो बनाया वो मैंने किससे बनाया, वर्ल्ड 1 वाली टेबल से। लेकिन फिल्टर कहाँ से अप्लाई करा है मैंने, वर्ल्ड 2 वाली से। फिल्टर कहाँ सर ये फिल्टर आपने से अप्लाई कैसे करा है अप्लाई मैंने, किया? वर्ल्ड 2 वाली से। रीजन का, रीजन का बनाया मैंने, मैं फिल्टर एक नहीं। बार फिर से, बिकॉज वो स्क्रीन ही पॉज हो गई थी ना। मैंने सिर्फ एक फिल्टर लगाया, स्लाइसर लिया। ओके, अब स्लाइसर के अंदर मुझे फिल्टर लगाना था, तो मेरा वर्ल्ड 2 मैंने आपकी रीजन वाइज स्लाइसर वॉइस नहीं लगाने आ रही का है। सोचा, तो मैंने रीजन का स्लाइसर लगा दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, रीजन है। अभी आ रही है मेरी वॉइस?
हेलो, सर अभी आई। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। यस। जस्ट अभी वॉइस आ रही है। हेलो, तो सृष्टि वॉइस आ रही है। हाँ जी, वॉइस हाँ आ रही है सर। अभी। हाँ सर। स्क्रीन विजिबल है। यस सर। तो सृष्टि मैंने क्या करा, मैंने एक स्लाइसर डाला। ठीक है, स्लाइसर में मैंने रीजन मेंशन कर दिया। ओके, लेकिन कौन सी वाली टेबल से मेंशन करें? सेकंड वर्ल्ड टेबल टू से। वाली टेबल। ओके जी। अब अगर यस। मैंने बोला ये डेटा पूरा का पूरा टोटली कहाँ से आ रहा है, टेबल वन से, और ये वाला जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, टेबल टू से। टू से। अब जब मैं इस पे वर्कआउट करूंगा, मैंने बोला बाल्टेक्स, बाल्टेक्स में मेरे पास 3 कंट्रीज है, उसने मेरे को टॉप 3 कंट्रीज दे दी। मैंने टॉप 5 कंट्रीज मांगी थी ना। नॉर्थ अमेरिका में देखा यस सर। तो नॉर्थ अमेरिका में मेरे पास ये कंट्रीज आ रही है जिनका पॉपुलेशन। वेस्टर्न यूरोप में देखा तो वेस्टर्न यूरोप में मेरी टॉप 5 कंट्रीज आ रही है। ठीक है, सो दीज आर द पोर्शन। कि जैसे मैंने एशिया को देखा तो एशिया में ये टॉप 5 कंट्रीज हमारी आ रही है जिनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाई है। क्लियर? सो यस सर। यहाँ पे मेरा पोर्शन क्या था कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि नीचे वाला ग्राफ टेबल वन से आ रहा है, लेकिन जो फिल्टर उस ग्राफ को चला रहा है वो फिल्टर मैंने कहाँ से क्रिएट किया है, टेबल टू से। टेबल टू से। अब ऐसा हो क्यों पा रहा है कि दोनों चीजें चल रही हैं हमारी, प्रॉपरली काम कर रही हैं, राइट? दोनों बिकॉज चीजें कैसे प्रॉपरली काम कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। कनेक्शन जो उसने पॉपुलेशन पे बना रखा है। हाँ, अब मैंने जैसे प्रॉपर्टीज में गया, दीज आर माय कनेक्शन। अब मेरे को इस कनेक्शन को मैनेज इनएक्टिव करना है। तो दो तरीके, आप राइट क्लिक करके कनेक्शन सीधा डिलीट डिलीट कर दो, एक ऑप्शन ये हो गया। बाकी आप मैनेज रिलेशन में जाओ, उसका एक्टिव स्टेटस की जगह आप उसको क्या कर दो, इनएक्टिव। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसा कर दिया मैंने, इनएक्टिव कर दिया। ओके, इनएक्टिव हो गया। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आपके पास दो दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपके यस पास सर। कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। whenever you are कहाँ clicking पे? on this person, ये रहा। ओके। जिसमें प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, सेम है, रिलेशनशिप आ गया आपके पास, ये डेटा आ गया। अब यहाँ से कनेक्शन भी बना सकते हैं। आपको एक्टिव करना है, दिस इज एन एक्टिव एंड अप्लाई टू दिस। देखो कनेक्शन मेरा एक्टिव हो गया। और अगर मेरे को यस सर। इसका इनएक्टिव करना है, एंड जस्ट डू दिस एंड अप्लाई। If you want to open a relationship editor, so you can open like this। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस एंड प्रॉपर्टीज पे जाके भी आप ओपन कर सकते हो। और दूसरा तीसरा ऑप्शन कौन सा होता है, जैसे आपके पास यहाँ पर मैनेज मैनेज इसमें से भी रिलेशनशिप। जाके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल रिलेशन आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही रिलेशन है। whenever you want ऑटो डिटेक्ट पे करोगे तो भाई देखो ऑटोमेटिकली वो सारे रिलेशन फाउंड कर लेगा। आपने इनएक्टिव कर दिया तो इसलिए वो फाउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ओके। सपोज ये रिलेशन यस। मैं डिलीट कर दूं। मैंने रिलेशन ही डिलीट कर दिया। अभी कोई रिलेशन है नहीं है, मैंने ऑटोमेटिकली डिटेक्शन पे रखा, उसने बोला एक न्यू रिलेशन मेरे को मिला है। अभी उसने न्यू ओके। रिलेशन ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे डिजाइन करके दे दिया। तो दे बाय दिया। डिफॉल्ट भी ये ढूंढ के दे देता है। अगर आपको न्यू रिलेशन बनाना है, आप राइट क्लिक करके टेबल सेलेक्ट करके रिलेशन भी बना सकते बना सकते हैं। हो। और ये चीज मैंने आप लोगों को एक जगह और सिखाई थी, कहाँ सिखाई थी, याद है? नहीं है? पावर पावर भी, पावर क्वेरी एडिटर में हमने किया था, मर्ज हाँ क्वेरीज एंड यस असाइन सर। क्वेरीज। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम इसमें आते हैं। अब हमने क्या करा, हमने देखो हमारा रिलेशन कैसा है यहाँ पर, यहाँ
पे रिलेशन कैसा है, इनएक्टिव है। यहाँ पे रिलेशन कैसा है, इनएक्टिव है। नाउ एक्टिव है। एंड जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं देखो बाल्टिक्स पे क्लिक करा, नीचे देखो मैं क्या मेरा ग्राफ रनिंग में है, नहीं, नहीं ना। तो रनिंग में नहीं है क्योंकि आपने बिकॉज कोई रिलेशन हटा दिया। रिलेशन नहीं है। यस, यस। अगर आपने रिलेशन हटा दिया तो ये इस पे वर्कआउट करना पूरी तरीके से बंद कर देगा। बंद कर देगा। ओके, क्लियर। यस। और रिलेशन अभी देखो, अभी हम लोगों ने इसको टाइल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम क्या कहते हैं, इसी रिलेशन को एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव करेंगे। सो दैट्स व्हाई दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए, देखो ये चीज चल रही है, अब ग्राफ चलेगा। अब हमने दो टेबल बिल्कुल टोटली डिफरेंट करके हम इसको क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे कि किस तरीके से ये हमें वर्कआउट करके दे सकता है। देगा। क्लियर हुआ? यस। यस। ओके, आज लैपटॉप से ज्वाइन हो आप? नहीं तो मैं आज नहीं तो शाम मैं से शाम से मैं लैपटॉप पे ओके एक्सेस होगा। ओके, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीट। यस। ठीक है। सो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर अप कराऊंगा। अभी मैंने डेटा मॉडलिंग का ये कॉन्सेप्ट बताया है, आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, बिकॉज मेरा थोड़ा सा आज मैं थ्योरी कुछ और लेके चलने वाला था, मैं आपसे कुछ काम करवाने वाला था, बट आपके पास लैपटॉप नहीं है, नो इशू विद दैट। सो आप इसको एक बार प्रोसेस करके देख लेना। ओके, तो एक दो चीजें हैं जो हम इसमें डिजाइन करके देखते हैं। आज थोड़ा सा कुछ वर्कआउट करके देखते हैं अपन लोग, तो जिससे उसमें हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है जिसके अंदर हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है। डाउनलोड्स में जाता हूँ, कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड, ये मैंने आपको दिया है कल, फाइल प्रोवाइड करिए ये वाली। हाँ, 1 मिनट सर, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास है ना दो शीट्स अवेलेबल है, मैं इन दोनों को लोड कर लेता हूँ। देखो कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड यहाँ पे डिजाइन है, तो पहले तो मैं इसको, ठीक है ये डला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास दो डैशबोर्ड्स आ गए, दो चीजें आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें जाता हूँ और मैं आपको चीजें बता दूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब ये है हमारा डेटा। अगर हम इस पे आए, पेज वन, ठीक है, मैंने उस डेटा को हाइड कर दिया, मेरे को मेनली ये दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सब दिखाई देगा, ये जो आई होते हैं ना, इसको क्लिक करने से रिपोर्ट व्यू पे ये हाइड हो जाता है, यस तो सर। आप आसानी से काम कर सकते हो। क्योंकि आप जब काम यस। कर रहे होते हो तो एक फाइल नहीं होती आपके पास, मल्टीपल शीट सारी होती हैं, तो आप जिन जिन शीट पे काम कर रहे हो उन शीट को ऑन करके रखो, बाकी सारी हाइड कर दो, ये तरीके होते ऐड कर देंगे। यस। हैं। तो यू कैन सी दीज आर द कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड। तो यहाँ पे ये चीज आ रही है, हमें इसको थोड़ा सा मॉनिटर और करना पड़ेगा, जैसे इसमें टेबल, टेबल मेरी प्रॉपरली आई है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा इशू हुआ है क्योंकि ये मेरा हेडर है और बाकी सारा मेरा डेटा है। तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट गोइंग दैट, सॉरी, हम इसमें आएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए, डैशबोर्ड क्वेश्चंस पे यूज फॉर हेडर, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। क्लिक कर देंगे, ये आ गया, टेबल का नाम चेंज करेंगे, दिस इज माय ईएसटी डेटा, ठीक है। और हम इसको प्लान लोड कर देते हैं और ये हमारा लोड होके आ जाएगा। ओके, एक छोटा सा डैशबोर्ड फॉर्मेट है, मतलब ये ऑल आर द रियल टाइम वर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये काम भी, जिसका काम मैं आपको बोल रहा था ना कि एक डेटा आया है मेरे पास, उस डेटा को हमें एनालाइज करना है, प्रोडक्ट वाला, उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, सर। उन्होंने कहीं से कोई डमी डेटा निकाल के मेरे को प्रोवाइड कर दिया था कि दीज आर द टास्क, आप इसके ऊपर एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के दे दो, ठीक है। तो बेसिकली ओके। इज व्हाट एवरी, ये क्वेश्चंस है उनके, ये टारगेट क्वेश्चंस हैं और उनका ये डेटा है, उन्होंने डमी डेटा निकाल के दे दिया कि ये चीजें हम लोग भी कलेक्ट करेंगे
तो ऑलमोस्ट इस टाइप का डेटा हमारे पास आएगा, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी हैव अ क्वेश्चन, सो वेयर द क्वेश्चन इज नाउ, तो उसको हटाते हैं टेबल। हमारा एक टेबल ही आया, कौन सा, ये वाला टेबल आया। इसको दोनों टेबल में कोई कनेक्शन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, नहीं। आपका इससे डायरेक्टली काम चल जाएगा। अब हम आते हैं इस पे। तो नाउ वी लुक इनटू दिस, हमारा डैशबोर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है। तो व्हाट वी डू, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, आपको विजुअलाइजेशन में गए, टेबल पे आया, ठीक है, डैशबोर्ड पे आया, ये जो डेटा था वो मैंने इस पे डाल दिया, दीज आर द क्वेश्चन, जिससे मेरे को क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या क्या है। हम इसको यहाँ पे पिन करके रख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंपैरिजन ऑन इंटरैक्शन। तो कॉपी कर सकते हैं इस डेटा को। हाँ सर, हाँ, ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मैंने वहां डाल दिया। सो व्हाट्स माय क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट कंपैरिजन ऑन इंटरैक्शन इंटेंट ऑफ एन ऑर्डर। कंपैरिजन की अगर हम बात कर रहे हैं, इंटेंट क्या हुआ इसके अंदर। अगर आप इस डेटा को देखोगे, व्हाट इज योर इंटेंट, दिस इज माय इंटेंट बेसिकली। कॉन्टैक्ट टाइप, यस सर। हेलो, कैसे आपकी आवाज आ रही है। आवाज। हाँ, हाँ आवाज सर, क्लियर अभी आई। आ रही है? ठीक है। हम्म, तो हमें यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है कॉन्टैक्ट टाइप के ऊपर। तो उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा यहाँ पर कि भाई व्हाट कंपैरिजन ऑन इंटरैक्शन इंटेंट ऑफ एन ऑर्डर। तो हमने क्या करा, हमने पेज 2 में एक बार ग्राफ दे दिया। कंपैरिजन की जब बात आती है तो हमें क्या बनाना होता है, बार ग्राफ। तो पहले तो मैं सिंगल सिंगल रिपोर्ट्स यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ। उन्होंने मेरे को सीएसवी डेटा में कॉन्टैक्ट टाइप के साथ साथ में मुझे कॉन्टैक्ट टाइप का काउंट भी निकालने के लिए बोला, और मैं कॉन्टैक्ट टाइप को उठा के लेजेंड में भी डाल देता हूँ, सो वी कैन इजीली एनालाइज कि हमारे पास कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। डेटा लेवल ऑन कर देते हैं, दीज आर द डेटा लेवल्स। और डेटा लेवल से हमारे बेसिकली बहुत नॉर्मल से हैं, तो हमें इसमें इतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काउंट फॉर्मेट है। हम इसको 12 कर देते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ओके। ग्राफ्स के विजुअलाइजेशन पार्ट जो है वो हम बाद में सेटअप करेंगे। एक हमारे को पॉइंट मिल गया यहाँ पर कि किस तरीके का ये सिनेरियोस हमारे पास क्रिएट हो रहा है। आप इसके लेजेंड्स वगैरह जो सेटअप करना चाहते हो, तो देन सेटअप द लेजेंड। मेरे को टॉप राइट स्टैक थोड़ा सा विजुअलाइज में अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैंने उसको टॉप राइट स्टैक। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, कि हम यहाँ पर आते हैं, व्हाट इज माय सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। सो कॉपी द वैल्यू, डे वाइज कस्टमर इंटरेक्शन। डे वाइज कस्टमर इंटरेक्शन इज व्हाट, इंटरेक्शन की अगर बात करें कि उसका क्वेरी लेवल था या कंप्लेंट लेवल था, वो आपका इंटरेक्शन में आएगा कि क्या आएगा। तो डे वाइज कस्टमर इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ। कस्टमर अगर आ रहे हैं लाइक फॉर इंटरेक्शन के लिए, तो दे आर, इफ दे आर आस्किंग फॉर एन और लाइक क्वेरी है या कंप्लेन है, वो डे वाइज हम लोग को निकालना है। काउंट के फॉर्मेट पे, राइट। तो यस हमारे सर, पास एक यस सर। फॉर्मेट, हम लोग पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे हमारे को एक सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या है ना, उनको एक मैट्रिक्स भी दे देते हैं कि भाई दिस इज अ मैट्रिक्स, यू कैन आल्सो यूज दिस वन। तो व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग व्हाट, कहा गया, डे वाइज। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन दी रोज। तो ये ईयर आ रहा है, मेरे को किस पे चाहिए, डे वाइज चाहिए, तो मैं डे डे को ले वाइज लेता चाहिए। हूँ। दीज आर माई डेज, ओके। 31 डेज का हमने सिनेरियोस यहाँ पे क्रिएट करके दे देंगे उनको। और डे का हो गया, डे के बाद हमारा क्या था, कॉन्टैक्ट टाइप का काउंट, सॉरी, हाँ, कॉलम तो ये आ गए, और फिर कॉन्टैक्ट टाइप का काउंट हमारे पास, तो हमने काउंट दे दिया। दीज आर द काउंट फॉर्मेट्स, ठीक है। ये वर्जन समझ में आया।
हमने एक टेबल यहाँ पे Yes, sir. क्रिएट कर एंड व्हाट वी डू वी आर जस्ट डूइंग वैल्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है 12 पे कर दिया। कॉलम हेडर्स इसको 14 कर देते हैं, ये हमने इसको हेडर को चेंज कर दिया। तो वी कैन चेक दिस आउट कि हमारा एक टेबल फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। हम बहुत आसानी से ये टेबल फॉर्मेट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई हमारा ये कॉन्टैक्ट टाइप डे कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, Yes, sir. तो ये हम लोग यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके का था। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट नाउ, अब मेरा सिनेरियो क्या है कि भाई ये तो बन गया, अब आपके पास सिनेरियो क्या है, इसको डिस्प्ले भी करना है। डिस्प्ले करना है तो ऑलवेज वी डिस्प्ले दिस पार्ट इन व्हाट, इन द फॉर्म Line ऑफ graph. लाइन ग्राफ। तो हमने किसको लिया था, कॉन्टैक्ट टाइप, दिस इज माय वाई Day. एक्सिस, इसको काउंट पे ही है, Date. एंड कॉन्टैक्ट डेट इज ऑन डेट, और इसको हम डे पे सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज अ डे पॉइंट्स। अब हमें कोई सेकेंडरी एक्सेस चाहिए नहीं, कॉन्टैक्ट टाइप का लीजेंड हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे काफी Yes, सारी sir. चीजें यहाँ पे बना दें, हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज फॉर्मेट पे ले लेते हैं। लेजेंड हमारे पास जो है उसको हम राइट टॉप राइट कॉर्नर पे मैं लगा देता हूँ, एंड डन। उसके बाद हमारे को क्या है ना, लेजेंड के बाद वाई एक्सिस पे अगर हम जाएं तो टाइटल हमारे को दिख जाता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। ब्रेक हो रही है, कॉन्टिन्यूस ही कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस में क्या है ना थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। अब हम इस पे जाते हैं लाइंस पे, तो व्हाट काइंड ऑफ लाइंस यू कैन शो। तो सपोज मैंने कंप्लेंट के लिए सॉलिड लाइन यूज की, दिस इज अ मीटर, राउंड ही ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम डाउन करके रखते हैं, स्मूथ, ठीक है। ये स्मूथ हो रहा है। आप जैसे चाहो स्टेप वाइज देखना चाहो तो स्टेप वाइज भी देख सकते हो, लीनियर पे देखना चाहो तो लीनियर भी देख सकते हो, ठीक है। Yes, sir. अब उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, क्वेरी पे, क्वेरी के लिए हमने डैश लाइन चूज करा, तो ये भी हमारा राउंड फॉर्मेट पे है, इसको भी 2 कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ये भी हमारा स्मूथ फॉर्मेट पे आप चूज करके देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये वाला Yes, sir. पार्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर रहता है। अब हम आते हैं डैशेस की जगह, डैशेस पे ही लेते हैं। अब हम जाते हैं किस पे, रिक्वेस्ट पे। दिस इज अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को हम डॉट लाइंस में ले लेते हैं, इसको भी राउंड में तो ये है ही। इसके बाद हम इसको कर देते हैं 2px स्केल विथ विड्थ, ठीक है। इसको भी स्मूथ अगर करते हैं तो इट्स नॉट लाइक गुड, इसको लीनियर कर देते हैं, एंड इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ क्योंकि इस वाले कलर पे विजिबिलिटी थोड़ी कम आ रही है, Oh, इस पे भी कम आ रही है, कोई डार्क कलर। तो दिस इज then अ पॉइंट, chance. इसमें लाइंस पे थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं हम लोग, लाइंस पे लाइन वाले बेस में हम लोग इसको कस्टम पे लेके, चलो डॉटेड पे डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि आपको यहाँ पे दो टाइप के विजुअलाइजेशन अपन लोगों ने क्रिएट कर लिए। द फर्स्ट विजुअलाइजेशन इज व्हाट, कि हम इस तरीके से भी इस डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और इस तरीके से भी डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। और आप इसके डेटा लेवल अगर आप ऑन करना चाहो तो यू कैन ऑन द डेटा लेवल्स, और यू कैन ऑल्सो ऑन दी मार्कर्स, ठीक है। ये मार्कर्स Yes. हमारे को दे रहे हैं। अब मार्कर्स का टाइप आप जैसे लेना चाहो वैसे आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कंप्लेंट के लिए वी चूज दिस मार्कर, एंड फॉर दिस वन, सॉरी, वी चूज क्रॉस मार्कर फॉर द कंप्लेंट, ठीक है। क्वेरी के लिए वी चूज दिस मार्कर, एंड रिक्वेस्ट के लिए चूज दिस वन, ओके। Okay. दिस इज अ Yes, sir. पोर्शन, आप जैसे पे चाहो वैसे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने उसी फॉर्मेट पे लिया है, और यू कैन अप्लाई द बॉर्डर्स फॉर ईच एंड एवरी वन। सो दिस इज depends on you. Shaded area, if you want to on the shaded area, it's look like this, okay.
एरिया चार्ट टाइप में दिखाई देता है, बट इट्स लुक गुड। yes, sir. ये भी आपको दिखाई देगा। सीरीज लेवल भी आप ऑन कर सकते हो, यू कैन ऑन द सीरीज लेवल। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सीरीज लेवल अलग अलग फॉर्मेट पे दिख जाएगा। राइट पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन, आप किसी पोजीशन पर भी इसको ले सकते हो। यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है कि मेरा जो राइट पोजीशन में ले रहा हूँ तो कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट आ रहा है, क्वेरी मेरे को दिख नहीं रहा। क्वेरी कहाँ गया? तो ऑप्शन नहीं दिख रहा ना कहीं। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट। सीरीज लेवल आप किस किस को देना चाहते हो, उसके सीरीज लेवल आप दे सकते हो। तो बैकग्राउंड्स वगैरह तो वही सारी चीजें हैं, इसको हटाते हैं। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, सीरीज लेवल को ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद लेफ्ट हम में क्या, सिर्फ लेफ्ट में कर रहे थे तो क्वेरी एंड कंप्लेंट आ सीरीज। रहा है। हाँ हाँ, सर। राइट में कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट आ रहा है। तो इसको एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी ये पॉइंट्स जो है वो हमने इस तरीके से ले लिए हैं कि किस तरीके, कौन कौन सा पॉइंट्स किस तरीके से आ रहा है। तो देखो ये अलग अलग, आप चाहो तो नाम भी मेंशन कर सकते हो, नाम नहीं चाहते तो आप वो भी हटा सकते हो। तो अभी आप जैसे इस पे लेके आओगे तो यू कैन सी यहाँ पे क्वेरी कंप्लेंट सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कौन सा पार्ट कौन कौन से इस दिन पे कौन कौन से पार्ट थे। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ यस सर। क्वेरी। once we on the details, तो we just click on hover on this। तो देखो सिर्फ क्वेरी का डिटेल आ रहा है पूरा का पूरा। ये डिटेल्स तो हमारे पास आ रहा है। डिटेल्स आई थिंक कोई इतना ज्यादा कोई कुछ और हमें चाहिए होता है तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, दीज आर द लेआउट फॉर्मेट, सिंगल लाइन मल्टी लाइन्स आपको कैसा चाहिए, यू कैन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेआउट फॉर्मेट्स रहता है वो ऊपर जो आपका है। लीडर लाइन, तो लीडर लाइन आपको हाईलाइट करनी है तो यू कैन ऑन द हाईलाइट द लीडर लाइन। जो भी है वो सॉलिड लेवल पे आप देखना चाहते हो, यू कैन हाईलाइटेड दैट पर्टिकुलर लीडर लाइन। ठीक है, इसको एक बार मैं करके देखूंगा। ओ कुछ हुआ था, कुछ तो हुआ था। ठीक है, क्या हुआ सर? ये जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिख रही? देखिए अभी, नहीं सर। कौन सी? ये बोल्ड बोल्ड से 23 के नीचे, हाँ हाँ है ना? तो दीज आर हाँ। कॉल्ड गैप। होता है कभी गैप, समझते हो? जैसे हम लोग जब लाइंस को बनाते हैं तो बीच में एक लाइन डाल देते हैं, दिस इज द पॉइंट, तो इसके यस नीचे सर। हल्की सी लाइन आती है। तो दिस इज कॉल्ड अ लीडर लाइन। सीरीज लेवल आप ऑन करना चाहते हो तो यू कैन ऑन द सीरीज लेवल। अभी हमारे पास ये सारी चीजें हो गई। अब वैल्यूज भी हमने ऑन कर दी। दिस इज अ पॉइंट कि हमने इसका डेटा को किस तरीके से हम आपको रिप्रेजेंट करके दे सकते हैं। ये सारे पोर्शंस आप यहाँ पर क्रिएट करके दे सकते हो सामने वाले को। इस पर जाते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग इसी तरीके से इसको लगा रहे होते हैं कई बार कई जगहों पर, तो थोड़ा सा ना विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी। ओके। ओके, तो ये टेबल आप शो करना चाहते हो, यू कैन मैनेज द टेबल अकॉर्डिंगली। आप यहाँ पर टेबल से बेसिकली क्या है ना, फिल्टर हो जाएगा डेटा। तो टेबल भी आप यस सर। हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज डे वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। डे वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हो गया, वही चीज हो गई। लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब भी आप निकाला जाता है ना, उसको है ना हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपने निकाला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेटिंग। क्या बोलते हैं? एवरेज रेटिंग। एवरेज रेट। ओके, तो डे वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन में अब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कैसे दिखाओगे डे वाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगेन बाय यूजिंग द लाइन ग्राफ। यस सर। ठीक है, so when we using the line graph for this and we close this one, ओ ओपन तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या करा, कॉन्टैक्ट डेट डाला एक्स एक्सेस में और उसको कर दिया फिल्टर आउट हमने डे पे। और जो हमारा एवरेज रेटिंग था उसको यहाँ पे डाला, वो सम ऑफ रेटिंग आ रहा है, उसको हम लोग इसमें चेंज कर देंगे एवरेज रेटिंग एवरेज। में कर। एंड एवरेज रेटिंग के साथ साथ में व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग कि मेरा जो डे वाइज एवरेज रेटिंग तो आ रही है, बट डे वाइज एवरेज रेटिंग तो दिखा दी, बट थोड़ा सा विजुअलाइज अगर मैं करूंगा इसको देखूंगा तो इट इज ओके, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ओके। तो व्हाट वी डू इन दैट केस,
मैं एजेंट का पार्ट और मेंशन कर देता हूँ इसके अंदर, तो मेरे को एजेंट के बेसिस पे उनकी डिवाइस रेटिंग आ जाएगी। तो मतलब जितना आप इंफॉर्मेटिव बना सकते हो उतना आप इंफॉर्मेटिव बनाओ, क्योंकि मैंने जो क्लाइंट को दिया था मैंने क्लाइंट को ये दिया, तो उसको मैंने जस्टिफाई किया कि भाई अगर आप रेटिंग इस तरीके से लेते हो तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी जो रेटिंग्स हैं वो आपको विजुलाइज जो रहेंगी वो प्रॉपरली विजुलाइज होती रहेगी। ठीक है, मतलब उसे ये बता दिया मैंने कि आपका यहाँ से काम है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो जैसे एंटरिंग के लिए हमने कुछ और सिलेक्ट कर लिया, सबके लिए अलग अलग सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज अ पार्ट। ओके, इसको ब्लॉक करते हैं। व्हाट इज द डेटा लेवल, ये डेटा लेवल हमने ऑन कर दिया, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीरीज है ना उसमें जा रही है वैल्यू का है, दीज आर द वैल्यूज। डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 पे आना चाहिए, 0 को उस पे आ रहा था, और इसको हम 1000 पे ले लेते हैं, ऑटो पे ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। डेटा पॉइंट्स हम लोग एक बार बढ़ा देते हैं, 12 कर देते हैं, सॉरी 10 कर लेते हैं, और इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। और डेटा तो हमारा वैसे भी स्ट्रेच हो ही रहा है उस पार्ट के लिए। और क्या करना है, और क्या चेंज कर सकते हो आप इसमें, लाइंस। ठीक है, सो वेयर इज द लाइंस, ऊपर से ये रहा। तो सबके लिए लाइंस भी अलग अलग रहता है। टेरिन के लिए सॉलिड ही रखते हैं, और के लिए हम डॉटेड रख लेते हैं, इसके लिए हम डैशेस रख लेते हैं। ठीक है, ये 2px, सबके में 2px कर देते हैं। 2px पे लाइन थोड़ी सी पतली हो जाती है और थोड़ा सही दिखाई देती है। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स। यस अब इस तरीके से इसको फिटअप कर सकते हो। आप चाहो तो इस पे एक मैट्रिक्स पे डिजाइन करके दे सकते हो कि हाउ योर मैट्रिक्स इज वर्किंग। ठीक है, डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ। सो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, इसका केपीआई कैसे बनाओगे। तो मैंने नॉर्मली ये चीज बना दी, थोड़े बहुत चीजें बनाई है, ज्यादा नहीं बनाई। ठीक है, 2-3 चीजें बनाई हैं। अगर मेरे को इसका केपीआई बनाना तो हाउ वी बिल्ड अ केपीआई। सो जैसे सपोज ये रिक्वेस्ट फॉर्मेट है, तो केपीआई में क्या क्या चीजें आ सकती है, क्या क्या आ सकता है केपीआई में। अच्छा, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर टास्क, आपको इस पे वर्कआउट करना है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, एक फोल्डर बना देते हैं, दिस इज व्हाट CSD डैशबोर्ड, CSD रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपको केपीआई बनानी है इसमें कहीं भी। ऐसे पहले रिपोर्ट बनानी है एक, जी ये जो हमारे पास डेटा है इसका, और उसके बाद आपको क्या बनाना है, इसका केपीआई। केपीआई जरूर डिसाइड करना है कि केपीआई कैसे आप बनाओगे। ओके, सो दिस इज योर टास्क, जो आपको इसको परफॉर्म करके बताना है। ओके, मैं आपको दोनों फाइल शेयर कर रहा हूँ, मिनट होल्ड करना। मेरे को एक्चुअली ना एक्सेल में भी चाहिए ये पार्ट और उसमें भी चाहिए, पावर। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको शेयर करी है, आप एक बार इसको गो थ्रू करो और इसका डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट करो। आज आ जाएगा ना लैपटॉप। हाँ सर। ठीक है, सो कल मुझे आपका वो वाला डैशबोर्ड देखना, और इस पे भी आप जो वर्कआउट कर सकते हो वो वर्कआउट करके आप उसको भी डिस्प्ले करें। ठीक है सर। ओके, इस